बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस जो ट्रायल कवर किया, ट्रायल से मुतल्लिक अपडेट आपको देते रहे। अभी हाई कोर्ट में वो केस है तो काफ़ी हमारे सुनने वाले उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि क्या अपडेट है नूर मुक़द्दम कत्ल केस में। उसमें इफ्तिखार जो चौकीदार था जिसको सज़ा हुई थी, उसने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ 10 साल की जो सज़ा है कैद बामुशक्कत, उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी है। वाहिद इफ्तिखार ही रह गया था जिसने अभी अपील फ़ाइल करनी थी, बाकी तमाम की जानिब से अपीलें जो है वो फ़ाइल हो चुकी हैं। इसमें इफ्तिखार ने अपनी अपील में क्या कहा है ये आपको बताना है, और दीगर जितने भी इसमें मरकज़ी मुल्ज़म जो है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी अपील का क्या स्टेटस है और दूसरों की अपीलों का क्या जो है वो स्टेटस है, और अब आगे क्या होने जा रहा है, और नेक्स्ट डेट पे अदालत का ऑर्डर क्या था जिस पे कंप्लाई करना है। जो डिफेंस जो रिस्पोंडेंट साइड है या इन्वेस्टिगेशन है उसकी जानिब से ये कंप्लाई करना है, वो क्या होगा और कैसे केस आगे चलेगा, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल है इकरा, उसको उसका जो एक जो बताया जाता है कि ख़ुदकुशी हुई है, तो उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें थी, तो उससे मुतल्लिक भी एक अहम एंगल से ख़बर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इफ्तिखार जो चौकीदार है 10 साल की, उसको एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी ने कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। उसने अपील फ़ाइल की है। जो उसमें नए जो वकील हैं, शफात नाम के वकील जो है उनको हायर किया गया है। और जो इफ्तिखार है उसने जो ग्राउंड्स ली हैं अपनी अपील में, वो वही हैं जो आलमोस्ट जो जान मोहम्मद माली है उसकी हैं। उसने ग्राउंड में यही कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो केस साबित नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूशन के जो शवाहिद हैं वो उसके ख़िलाफ़ इतने मजबूत नहीं हैं कि जो उसकी जो कन्विक्शन है, जो सज़ा है, उसको जस्टिफाई करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने जो एविडेंस लाया है वो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। जो सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला है वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए जो पूरे करना ज़रूरी था। तो ये कह रहे हैं कि जो 24 फरवरी की जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार देकर इफ्तिखार ये कहता है कि मुझे इस केस से बरी किया जाए। तो इसमें नए वकील जो है वो आए हुए हैं शफात। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने इस केस में भी नोटिस कर दिए हैं जो शौकत मुकद्दम हैं उनको भी, और प्रोसिक्यूशन जो तफ्तीशी साइड है उसको भी नोटिस कर दिए गए हैं और उनसे इसमें जवाब मांगा गया है। अब इस केस में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील दे दिया गया है। 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक इसके बेंच की सरबराही करेंगे, और ये ही बेंच जो नूर मुकद्दम केस में जितनी भी अपीलें फ़ाइल हुई हैं उनको डिसाइड करेगा। मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो अपील आई थी अडयाला जेल से, जो हैंड रिटन थी, हाथ से लिखी हुई थी, उस अपील को भी अदालत ने उस पर नोटिस जो है वो जारी किए हैं, और उसमें दीगर जो अपीलें हैं उनके साथ क्लब कर दिया गया है। ये सारी अपीलें एक ही कोर्ट सुनेगी, एक ही बेंच एक ही वक्त में सुनेगा। 31 मार्च की तारीख जो है इसमें मुकर्रर कर दी गई है, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो जेल अपील है उस पर भी समाअत होगी। उसके बाद जान मोहम्मद की 10 साल की जो कैद की सज़ा है और इफ्तिखार चौकीदार की 10 साल की कैद की सज़ा है, इन तीनों की अपीलों पर 31 मार्च को समाअत होगी। इसके अलावा जो शौकत मुकद्दम है उनकी जानिब से 9 जो इसमें बरी होने वाले मुल्ज़मान हैं, उसमें जो असमत आदम हैं, ज़ाकिर जाफ़र हैं, इसके अलावा 6 थेरेपी वर्क के लोग हैं और जमील है खानसामा। 9 लोगों को जो बरी हुए थे इस केस में, उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपील या दरख्वास्त दायर की गई है उस पर भी 31 मार्च को समाअत होगी। इफ्तिखार और जो माली है जान मोहम्मद, उनकी सज़ा बढ़ाने के हवाले से, और जो ज़ाकिर जाफ़र जो की सज़ा इनकी बढ़ाने के हवाले से, उन अपीलों पर भी
31 मार्च को समाअत होगी तो ये मुख्तलिफ 4, 5, 6 किस्म की जो मुख्तलिफ अपीलें जो है वो बन जाती हैं। तमाम की समाअत 31 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस में समाअत करेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन जो साइड है, जो इसमें रिस्पोंडेंट साइड है, और ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर कर रखा है कि इस केस का जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब कि शुरू से लेकर चालान, उसके बाद इसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, स्टेटमेंट से विटनेसेस की, इसके अलावा इसमें जो जजमेंट है, जितना भी कोर्ट रिकॉर्ड है, कोर्ट की जितनी फाइल है, वो अदालत ने ये कह रखा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाए आइंदा तारीख पर। तो 31 मार्च को वो फाइल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होगी। मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर समेत दीगर तमाम मुल्ज़मान और जिनकी बरीअत हुई, उनके खिलाफ तमाम अपीलों को यकजा करके ये बेंच इस केस की समाअत करेगा। तो ये अपडेट है नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। अब देखते हैं कि 31 मार्च को अदालत अब इस केस को कैसे आगे बढ़ाती है। उमूमी तौर पर अपीलें डिसाइड होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन शौकत मुकद्दम जो है उनका ये कहना था, और मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इन अपीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्दी डिसाइड करे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन अपीलों को जल्दी डिसाइड करती है या नहीं करती। दूसरा जो मामला है वो है इकरा, जो पुलिस का कांस्टेबल है इस्लामाबाद की, कराची से ताल्लुक़ रखती है और कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ी। 2019 में उसने इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया। 2022 में उसकी ख़ुदकुशी की खबर आई तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। उसके हवाले से एक तो इस्लामाबाद पुलिस अपने ताईं आईजी इस्लामाबाद उसको इंक्वायर कर रहा है कि उसमें क्या मैटर है। डीएसपी जो थे ट्रैफिक के, जिसके घर में वो रहती थी, उसको मुअत्तल भी किया गया है, और प्लस उसके हवाले से भी इंक्वायर किया जा रहा है। अब उसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये कहा जा रहा है कि जहर दिया गया, या कोई एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, या जो डीएसपी है ट्रैफिक का उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। इन तमाम का इहाता करेगी वो इंक्वायरी कमेटी इस्लामाबाद पुलिस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन पहले से दायर थी कि इस्लामाबाद पुलिस में जो ख़वातीन लेडी कांस्टेबल्स हैं उनको हरासा किया जाता है। तो उस वक़्त 2018 में जो आईजी थे उस वक़्त के, उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। अब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो लेडी कांस्टेबल है इकरा, इसके हवाले से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं शायद ये मर्डर हुआ है। तो इसके हवाले से ये कहा गया है अदालत को कि अदालत ने जो आईजी को नोटिस करे और आईजी से रिपोर्ट मांगे कि इस केस में अब तक क्या हुआ है। तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तलब किया है ज़ाती हैसियत में, और ये कहा है कि इकरा केस से मुतल्लिक अपडेट दी जाए। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो अपडेट होगी वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी तो वो आपके सामने रखेंगे। और नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक अपडेट आपको मिल गई। आइंदा भी हमारी इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइंदा भी आपको मुख्तलिफ केसेस से मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।